विदाई समारोह ये आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजित करने के कारण होता है कि जैसे आपने पूरे वर्ष में शिक्षा ग्रहण करी उसको आप कैसे आगे बता सकते हैं। भाई हमने जो आपको ज्ञान दिया जैसा हमको हुआ वैसा आपके सामने पेश किया। अब ये आपको है कि हमारा आप सम्मान कैसे करते हैं, ये अब आपके हाथ में। तो हमने साल भर आपको शिक्षा दी, अब हमको तो परिणाम पर पता लगेगा हमने आपको क्या दिया और आप हमें क्या देते हो। तो जब परिणाम अच्छा दोगे जब भी हमारा सम्मान होता है। सबसे बड़ा गुरु सम्मान होता है परिणाम। भाई हमारा प्रचार तो आप ही हो, हमको कोई प्रचार हम किसी के पास जाते ही नहीं। हम कोई भाई कोई के पास प्रचार करे तो हमारे पास बच्चे भेजे। हमारा तो एक उद्देश्य होता है कि भाई मतलब हम जैसा पढ़ाएंगे वो आप ही बच्चा होगा। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो आप हमारे पास आओ और अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो कोई किसी के पास नहीं आए। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे आपसे कि बहुत अच्छा करेंगे आप। और देखते हैं स्कोर तो उसी दिन पता लगेगा। और पेपर की रही बात ऐसी है, देखिए पेपर जो आपका है वो पढ़ाई हुआ है ये आप निश्चिंत है। ये न सोचे कि मतलब पेपर कहाँ से आएगा कैसे आएगा क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ाया है तो जैसा हमने पढ़ाया वही आएगा, मतलब उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसने अच्छी तरह भी आपको अच्छी तरह पढ़ाई है। अब आपका कितने मार्च का एग्जाम 4 का 4 मार्च है 4 अप्रैल जो भी अब काफी कितना दिन बचा है 5-7 दिन है अभी। इनमें आप इतना बखूबी तैयारी करो कि मतलब सब्जेक्ट को अच्छी तरह आपने पैसे दिए तो उसने को अच्छा पढ़ा है। कमी है उसको अभी भी 1-2 दिन है अभी आपके सामने, उसमें आप अभी शायद चलाएंगे आप 1-2 दिन 4 मार्च तक चले है ना। तो आप उन कमियों को लाओ। और कमी की तो ऐसी बात है अब आपके अंदर कमी लगनी नहीं चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर तो बात है आप। और ये मत आप खोना, आप ये मत खोना पेपर देख के हम ये सोचें कि कैसा आ गया ये कहाँ से आ गया हमने पढ़ा नहीं। देखिए प्रश्नावली में से जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रश्नावली से आते हैं, ये तो कन्फर्म है। और ये बात उदाहरण है क्या है कुछ भी आए फॉर्मूले पर आधारित होते हैं सब। फॉर्मूला याद है आपका तो क्वेश्चन आप बिल्कुल हल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा नहीं। समझे सबसे पहले तो पेपर करने का मेरा जो तजुर्बा है मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, क्वेश्चन को 2 बार। जब तक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप आंसर देने में बिल्कुल आप फॉर्मेलिटी से क्वेश्चन पढ़ोगे तो फॉर्मेलिटी से ही आंसर लोगे तो निश्चित है। और क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह पढ़ लोगे बखूबी, मतलब अच्छी तरह आपको समझ में आता है। 2 बार क्वेश्चन समझ के भाई ये चीज़ मान रहा है और उस हिसाब से आप क्वेश्चन करोगे तो कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे नंबर आएंगे है ना। और यदि आप वो फॉर्मेलिटी करोगे नहीं पढ़ लिया रहे ये तो मैं जानता हूँ और फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। गणित में तो यही है आप सवाल को मतलब फॉर्मूले के आधार पर करोगे पूरे नंबर मिलते हैं। गणित में एक भी नंबर नहीं करता, गणित में आप शुरू से लेकर एंड तक करते हो और नंबर सही लाते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे। और यदि आप मतलब गलत करते हो या फिर आधा बीच में गलत करते हो लास्ट में आंसर लिखते हो तो इसमें क्या है क्रम के हिसाब से नंबर मिलते हैं। आंसर के आधे नंबर है, आंसर लिया बीच में यदि क्वेश्चन गलत है तो गलत है। यह है क्योंकि वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर उसको संतुष्ट है तो आपको नंबर दे देगा। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो नंबर नहीं देगा, वो काट सकता है, वो उसके ऊपर है। परंतु कई बार 80% एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो चेक करने वाले थे वो यदि आप सवाल कर रहे हो लास्ट में यदि आपका आंसर आ रहा है बीच में कोई सवाल में मिस्टेक हो जाती है तो आधा नंबर दे ही देते हैं। हमारा 80% तजुर्बा रहा है। बाकी ये कोई दबाव नहीं है उस पर कि वो दे आंसर, यदि बीच में गलत है तो आप उस पर उठा नहीं सकते क्वेश्चन, तो गलत है तो वो गलत है, समझ रहे हैं। इस प्रकार आपको उसको पेपर को बखूबी आराम से समझना है। काफ़ी टाइम मिलता है, टाइम खूब मिलता है गणित में। और गणित ऐसा सब्जेक्ट नहीं है होगा नहीं, खूब अच्छी तरह होगा, आराम से समझ कर करोगे नहीं तो गणित जैसा सरल सब्जेक्ट शायद मेरे हिसाब से गणित अच्छा सब्जेक्ट है, समझने को पड़े। यदि खुद कहता है कि समझो बस गणित को तो समझना है आपको, ये कहना कहता था क्वेश्चन में आंसर सिर्फ होता है या समझने के ऊपर डिपेंड है ना। और हम तो यही उम्मीद करते हैं, देखो सभी भाई बहन है भैया, देखो सबसे बड़ा मैं तो मेरे हिसाब से बताता हूँ कि अपना गांव एक ऐसे क्षेत्र गाँव है, इस गाँव में हम पले बड़े हुए हैं, खूब बड़े हुए हैं, 31 साल की ऐसे मेरी यहाँ मैं खड़ा हूँ। ये मानो कि अपना गाँव इतना ऐसे क्षेत्र है कि कोई किसी चीज़ को कोई समझता नहीं है। यहाँ तो एक दूसरे की बस घेरने में लगे हुए हैं कि ये मेरे साथ कैसे गया मैं इसको घेरूँगा क्या कुछ नहीं। तो ऐसा आपको नहीं सोचना, आप पढ़े
उन्हें यानी पढ़ने का एक उद्देश्य होता है कि बड़ों का सम्मान करें। अब ये सीखे बड़ों से, बिल्कुल चाहे अपने घर में कोई बड़ों से तू ताकत बोल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें तो ये सीखना है कि हम कैसे, हमें हम पढ़े हैं, हमने क्या शिक्षा ग्रहण करी है। शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि नौकरी लगना। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम नौकरी लगे और नौकरी से ही मतलब पढ़ते हैं तो नौकरी के लिए पढ़ते नहीं, ये गलत बात है। शिक्षा का उद्देश्य होता है किसी सामने वाले के सामने सभ्यता से पेश होना। सभ्यता का मतलब आदर सम्मान करना, आदर से बोलना, सम्मान करना, घराएगा, वो होता है शिक्षा। आज भी हमने इतने बच्चे पढ़ाए, काफ़ी सम्मान करते हैं हमारा, इस कोई बात नहीं है और करना चाहिए। देखो शिक्षा का मतलब ये होता है सम्मान। तो मेरा तो एक ही देखो, यहाँ इस गाँव को शिक्षित करने पर मैंने सबसे बढ़िया संकल्प एक लिया था। शायद मैंने 2014 में शुरू किया था। उस समय राजेश भैया मतलब स्टूडेंट था 10वीं, उस समय से मैंने शिक्षा चालू करी थी। तो आप लगा लो कि मतलब मेरा तो एक उद्देश्य है इस गाँव को शिक्षित करना। मेरे यहाँ कोई ये उद्देश्य नहीं था कि पैसे कमाना। कोई पैसे भी आप जानते हो कितना पैसा आता है, क्या आता है, ये तो आप ही को पता है, आता है ना आपको पता। और आज भी मेरे पास जटवाड़ा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ से फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले कि गुरुजी आप आ सकोगे। मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं आ सकता। क्यों कि मैं एक बार बच्चों पर विश्वास दूँ, अब जैसे मैं आपको दे दूँ और फिर बीच में धोखा दूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर के एग्जाम फिर हो रही है, तो यानी वजह से मैं अभी अस्त व्यस्त हूँ, इसलिए पढ़ा नहीं रहा। गुरुजी ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, आपको मेरे को पता है, क्योंकि हम तो आदमी को देखते ही बताते हैं कौन कितना है। तो ये बात आप ध्यान रखें, शिक्षा एक बहुत ऊंची चीज है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। जिस व्यक्ति ने बड़ों का सम्मान करना सीख लिया, जो समझो वो बहुत जीवन में बहुत आगे जाएगा। ये मत है कि वो बड़ा भाई ऐसे बोल रहा है, वो छोटा भाई ऐसे बोल रहा है, गलत। हमें हमसे मतलब है किसी दूसरे। अब मैं हूँ, मेरा ये सिद्धांत है कि मैं कभी किसी से आगे पूरा काम करना। एक उद्देश्य मेरा बड़ा मसला अपने सम्मान से पेश है। कोई अगर शिक्षित नहीं है, जरूरी नहीं है नौकरी लेके हमने वो कर लिया, गलत बात। नौकरी लगेंगे जानने लग जाएंगे, कोई वो नहीं है ना। तो मैं तो यही कहता हूँ, आप ऐसा यहाँ से इस कोचिंग से सीख कर जाएँ। हमारे उद्देश्य रहेगा कि ये सीख कर जाएँ कि हम उन गुरु जी के पास पढ़े थे और उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि देखो हम सम्मान करें। ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कहूँ भी जाए तो ये गुरु जी ने हमें पढ़ाया था और काफ़ी अच्छा पढ़ाया। तो ऐसा है ना, ये आप गांठ बांधे बिल्कुल, अगर हमने बड़ों का सम्मान करना है, कतई ये बात गांठ बांध ले बिल्कुल। चाहे आज से 10 साल पीछे मिले, चाहे 1 साल पीछे मिले, हमसे कोई बड़ा हो उसके सामने हम बिल्कुल नहीं बोले। तो बड़ा का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। यदि आपको आगे जाना है तो बड़ों का सम्मान करना सीख जाए। ये बात तो पहली बात है। दूसरी, कोई कमी हो कोचिंग के बारे में आप हमको बताएं, गुरु जी ये हमें आने जाने में प्रॉब्लम है, या गुरु जी से आप संतुष्ट रहे, उस चीज़ को भी खोल सकते हैं आप। यदि आपको कोचिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए, गुरु जी जैसा सम्मान हो वैसा आपका करें। आपने हमारा खूब सम्मान किया, हम आपको धन्यवाद देंगे इस बात में। खूब अच्छा आपने हमारा सम्मान किया, इसको बात नहीं है। आप टाइम पर आए और टाइम पर आपने हमारा जैसा भी हमने आपको ज्ञान दिया वो आपने अच्छा सम्मान से ग्रहण किया। बस मैं तो यही कहूँगा और वाणी को काम जय हिंद जय भारत।